फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा, आला सियासी और अस्करी क़यादत के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकातें। ISPR का कहना है टाम्पा में आर्मी चीफ ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सबकदोश कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। दोनों ममालिक के दरमियान जारी अस्करी ताउन पर एतमाद का इजहार। आर्मी चीफ की अमेरिकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन से भी मुलाकात। दोनों ममालिक के अस्करी सरबराहान से भी मिले। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुल्क की तरक्की और सरमायाकारी के फरोग में किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। कराची में तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से बहन भाई के जाँ बहक होने का मुकदमा दर्ज। पेडलबी एरिया में राशिद बिनाज रोड पर हादसे में जख्मी वालिद की हालत नाजुक। जाँ बहक होने वालों में 22 साल की महनूर और 14 साल का अहमद रजा शामिल। हादसे के बाद मुश्तलिफ अफराद ने 60 डंपरों को आग लगा दी। SSP गुलबर्ग का कहना है डंपर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए 10 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। CCTV और वीडियोज की मदद से मजीद गिरफ्तारियां की जाएंगी। डंपर मालिकान 2 धड़ों में बंट गए। सुपर हाईवे पर धरना देने वाले अफराद के पुलिस से मुज़ाकरात कामयाब। राशिद मिन्हाज रोड पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म करने से इनकार कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है जब तक सूबाई वजीर मुज़ाकरात नहीं करते राशिद मिन्हाज रोड पर एहतजाज जारी रहेगा। क्वेटा में रेलवे ट्रैक पर IED से धमाका, जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद क्वेटा से ट्रेन ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारे आज़म को कमजोर नहीं कर सकती। नायब वजीर आजम इसहाक डार और तुर्क वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता, 2 तरफा ताउन और अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा ने गजा में इंसानी आलमियत पर शदीद तशवीश का इजहार किया। इसहाक डार ने गजा में फौजी कब्जे के इसराइली मंसूबे की शदीद मजम्मत की। कहा, इसराइली मंसूबा आलमी कवानीन सलामती कौंसिल की करारदादों की संगीन खिलाफवर्जी है। भारतीय चीफ 3 माह बाद ख्वाब खरगोश से जाग उठे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारतीय एयर चीफ को 3 माह बाद पता चला कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए। बयान मोदी की जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। गोंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मट्टी में मिला दिया। भारत सिफारती महाज के साथ मुआशी मैदान में भी तन्हाई का शिकार। मोदी की खारजा पॉलिसी को बुरी तरह नाकामी। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात ने इक़्तिदार पर काबिज मोदी सरकार के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। रॉयटर्स का कहना है पाकिस्तान से जंगबंदी और अमरीका से सिफारती सर्द मोहरी मोदी के लिए इम्तिहान बन गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर इंतखाबात में जाली वोटरों के जरिए धांधली का इल्जाम लगाया। बिहार के रियासती इंतखाबात में शिकस्त मोदी की साख को शदीद नुकसान पहुंचाएगी। अमरीका पहले ही भारतीय दरामदात पर 50% भारी महसूलात आयद कर चुका। तज्जियाकार रशीद गदवाई कहते हैं मुआशी दबाव, इंतखाबी धांधली, सिफारती तन्हाई का इम्तिजाज मोदी की सियासी साख को धचका है। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਜੰਗ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ गेम चेंजर साबित होया। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा की ऑपरेशन सिंदूर के हकायक मंजराम पर लाने वाली किताब की पजराई।
डॉक्टर अमरजीत सिंह ने पाकिस्तानी किताब की खुलकर हिमायत कर दी। सिख आजादी के सबसे ताकतवर रहनुमा की हिमायत पर भारत में खलबली मच गई। डॉक्टर अमरजीत सिंह कहते हैं, भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर जंग का बहाना बनाया। 4 रोजा जंग में भारत का फौजी वक़ार और सिफारती साख खाक में मिल गई। पाकिस्तान का अस्करी और सिफारती रुतबा आलमी सतह पर मजीद बुलंद हुआ। ईरान ने आर्मीनिया, अजरबैजान मुजव्विजा ट्रंप राहदारी रोकने की धमकी दे दी। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली अकबर वलायती का कहना है, राहदारी ईरान के लिए खतरा है। रूस के साथ या उसके बगैर रोकेंगे। ट्रंप समझते हैं कुकास जायदाद है जिसे 99 साल की लीज पर ले सकते हैं। राहदारी ट्रंप के किराए के फौजियों के लिए दरवाजा नहीं बल्कि उनके लिए कब्र बनेगी। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहला मैच 5 विकेटों से अपने नाम किया। 3 मैचों की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़ती। वो मुस्कुराया ही इतने दिन बाद है कि हमने अब उसके खिलते लबों का सदका निकालना है। मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा। तुम मुझे जहर लगते हो और मैं किसी दिन तुम्हें पी के मर जाऊंगा। कराची एक्सपो सेंटर में मार्का हक मुशायरा। जावेद सबा की सदारत में डॉक्टर अम्बरीन, फाजिल जमीली, फरीहा नकवी, उमैर नजमी और अब्दुर्रहमान मोमिन ने अपने कलाम पेश किए। तहजीब हाफी और अली जरियून ने नौजवानों से खूब दाद समेटी। मुशायरे का एहतमाम हुकूमत सिंध और कराची आर्ट्स काउंसिल ने किया। शहरियों की बड़ी तादाद पसंदीदा शौरा को सुनने एक्सपो सेंटर पहुंची। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी समेत शहर की अहम शख्सियात ने सामईन के दरमियान बैठकर मुशायरा सुना। शेखुपुरा की तालबा अज़ाबील अशरफ का बांसुरी पर मिली नगमों की धुन बजाकर वतन से मोहब्बत का इजहार। अज़ाबील कौमी तराने की धुन बजाने में भी महारत रखते हैं। ई स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान के नुमान चौधरी ने रियाद में होने वाले टेकन 8 ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप LCQ टाइटल जीत लिया। फाइनल राउंड में नुमान ने कोरियन हरीफ को जेर किया। फतह के बाद नुमान ने सजदा शुक्र अदा किया। मिस्री फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने फलस्तीनी फुटबॉलर सुलेमान अल उबैद की शहादत पर की गई पोस्ट पर बरहमी का इजहार किया। यूएफएस ने एक्स पोस्ट में सुलेमान अल उबैद की शहादत की खबर दी। मोहम्मद सलाह ने लिखा, क्या आप बता सकते हैं कि सुलेमान को किसने और कहां कब शहीद किया? प्ले ऑफ फलस्तीन के नाम से मशहूर फुटबॉलर इसराइली हमले में उस वक्त शहीद हुए थे जिस वक्त वो दीगर लोगों के साथ इमदाद के मुंतजिर थे। पाकिस्तान में जज़ाम के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत डॉक्टर रुतफाल की दुनिया से रुखसत हुए 8 वर्ष बीत गए। जर्मन डॉक्टर रुतफाल ने पाकिस्तान से जज़ाम के खात्मे के लिए अपनी जिंदगी के 57 वर्ष वक्त दिए थे। और सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उसकी तकरीबात दूसरे रोज भी जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद जारी है।